नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। विधानमंडल हम पढ़ रहे थे तो विधानमंडल के अंदर विधायी प्रक्रिया कैसी होती है, साधारण विधेयक, धन विधेयक कैसे पारित किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है। तो छोटा टॉपिक रहेगा, मात्र 5 या 6 मिनट में इसको करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक के बारे में बात करेंगे। यह विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, यानी साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। यानी सरकार का कोई मंत्री हो तो भी प्रस्तुत कर सकता है, या अन्य दल का नेता कोई भी इसे प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी एमएलए इसको प्रस्तुत कर सकता है किसी भी सदन में। ठीक है, यदि साधारण विधेयक विधानसभा से शुरू हुआ है तो विधान परिषद उसे एक बार में 3 माह तक अपने पास रख सकती है। माना कि साधारण विधेयक विधानसभा से शुरू हुआ, फिर विधानसभा से पारित हो गया, फिर विधान परिषद में गया, तो विधान परिषद अपने पास उसे 3 माह तक रख सकती है। ठीक है, यदि 3 माह में विधान परिषद इसे पारित नहीं करती है, माना कि 3 माह में विधान परिषद इसे पारित नहीं करती साधारण विधेयक को, तो यह साधारण विधेयक वापस विधानसभा के पास चला जाता है। आया कुछ समझ में? यदि 3 माह में विधान परिषद इसे पारित नहीं करती है तो यह साधारण विधेयक विधानसभा के पास चला जाता है। ठीक है, यदि विधानसभा इसे दोबारा से पारित कर दे, 3 माह के बाद वापस चला गया, वापस विधानसभा से पारित करके वापस विधान परिषद के पास भेज दे, तो विधान परिषद इसे अब की बार 1 माह तक अपने पास रख सकती है। कितने माह तक? 1 माह तक रख सकती है। शुरुआत में 3 माह तक रख सकती है, फिर वापस विधानसभा के पास गया, फिर विधानसभा ने पारित किया, फिर विधान परिषद उसे 1 माह तक रख सकती है। यदि विधान परिषद इसे 1 माह में भी पारित नहीं करती है, वापस आ गया विधेयक, और विधान परिषद इसे 1 माह में भी पारित नहीं करती है, तो यह साधारण विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। यानी ये साधारण विधेयक ऑटोमेटिक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, उसके असाइन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी विधान परिषद की, ऑटोमेटिक स्वतः ही ये पारित साधारण विधेयक मान लिया जाएगा। आया कुछ समझ में? विधानमंडल में साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। विधानमंडल का कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। जैसे संसद में होता है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 होता नहीं होता, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, बुलाता है। तो वैसा विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी विधानमंडल की कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। तो विधानमंडल में साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ साधारण विधेयक पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहले मैंने बताया वीडियो के अंदर कि साधारण विधेयक पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वो तो स्वीकृत कर सकता है उसे, या फिर अस्वीकृत मना कर सकता है विधेयक को। पुनर्विचार हेतु तो भेज सकता है कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, और अनुच्छेद 201 यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। यानी स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। रिपीट करते हैं पूरा। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, पहला साधारण विधेयक, यह विधानसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, मंत्री भी कर सकता है, और गैर मंत्री कोई भी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य भी इसे प्रस्तुत कर सकता है साधारण विधेयक को। ठीक है, यदि साधारण विधेयक विधानसभा से शुरू हुआ है तो विधान परिषद उसे एक बार में अपने पास 3 माह तक रख सकती है। कितने माह तक? 3 माह तक रख सकती है। यदि 3 माह में विधान परिषद इसे पारित नहीं करती है तो ये साधारण विधेयक वापस विधानसभा के पास चला जाता है। यदि विधानसभा इसे दोबारा से पारित करते, वापस पारित कर दे, और विधान परिषद अब की बार इसे केवल 1 माह तक अपने पास रख सकती है। यदि विधान परिषद इसे 1 माह में भी पारित नहीं करती है तो यह साधारण विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, विधानमंडल में साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन विधानमंडल में नहीं होता है। और यहां साधारण विधेयक पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प, कितने? 4। स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। विधेयक के बारे में, धन विधेयक देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा या विधानसभा में ही लाया जाता है। केंद्र के अंदर लोकसभा में लाया जाता है और राज्य के अंदर विधानसभा में लाया जाता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है, यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। यानी केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है और राज्य में राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता है। राज्यपाल की पहले परमिशन ली हुई रहती है। ठीक है, इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। धन विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, केवल मंत्री ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं धन विधेयक को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित किया होता है। धन विधेयक पहले से ही लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित किया हुआ होता है। केंद्र के अंदर लोकसभा अध्यक्ष से प्रमाणित किया होता है और राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित किया हुआ होता है। ठीक है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रख सकती है विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद? तो 14 दिन तक, 14 दिन तक, 14 दिन तक, 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। तो इसे विधान परिषद 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। इसके बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यानी धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। इसके बाद ये स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यहाँ राज्यपाल के पास 3 विकल्प है। कितने? 3 विकल्प है। स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।
यहाँ पर राष्ट्रपति के पास सॉरी राज्यपाल के पास 3 विकल्प है, स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार ये तो नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति की राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता है। बताया नहीं बताया मैंने कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता, तो फिर पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा? क्योंकि पहले उसने खुद ही नहीं दिया है। तो राज्यपाल के पास केवल 3 विकल्प है, स्वीकृत, अस्वीकृत और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। रिपीट करते हैं, धन विधेयक यह केवल लोकसभा या विधानसभा में लाया जाता है, यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाया जाता है, इसे केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित किया होता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, इसे विधान परिषद 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, इसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। यहाँ राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं, स्वीकृत, अस्वीकृत और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा, जो जितनी विधानसभा गठन हुआ 15 विधानसभा, वो सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।